Good afternoon to all of you. Today we are discuss about eigenvectors. प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे आइजन वैल्यूज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। तो आइजन वेक्टर पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आइजन वैल्यूज का हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है द मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज A इक्वल टू 1 2 -3 0 3 2 0 0 -2. Find the eigenvalues. Find the eigenvalues of 3a cube plus 5a square minus 6a plus 2i. क्वेश्चन है कोई मैट्रिक्स दिया गया है और पूछा जा रहा है फाइंड द आइजन वैल्यूज ऑफ 3a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2i। इसकी वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे आइजन वैल्यू। सॉल्यूशन इसका तो आइजन वैल्यूज फाइंड करने के लिए बताए थे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा i इक्वल टू 0। तो गिवन मैट्रिक्स ए दिया गया है तो a माइनस लेमडा आई की वैल्यू पहले निकालेंगे। एक मतलब गिवन मैट्रिक्स 1 2 -3 0 3 2 0 0 -2। ये हो गया a माइनस लेमडा आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का ये गिवन मैट्रिक्स होगा उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो थर्ड ऑर्डर का है तो थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेमडा स्केलर नंबर है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ये हो जाएगा ये 1 2 -3 0 3 2 0 0 -2 माइनस लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0। अब दो मैट्रिक्स हो गया। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर अगर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करते हैं। ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो माइनस करेंगे तो 1 माइनस लेमडा 2 -3 0 3 माइनस लेमडा 2 0 0 -2 माइनस लेमडा। ये वैल्यू हो जाएगा ये a माइनस लेमडा आई। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे। डिटर्मिनेंट इसका 0 करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 और 1 माइनस लेमडा 2 -3 0 3 माइनस लेमडा 2 0 0
-2 minus lambda, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का है, तो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे, तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस लेमडा, इसके करस्पॉन्ड रो और ये कॉलम थोड़ी देर डिलीट करेंगे तो बचेगा ये 3 माइनस लेमडा 2 0 -2 माइनस लेमडा, और एक्सपेंशन करेंगे तो प्लस माइनस फिर प्लस -2 -2, इससे रिलेटेड रो और ये कॉलम डिलीट कर दिए 0 2 0 2 0 -2 माइनस लेमडा प्लस माइनस फिर प्लस -3, इससे रिलेटेड रो और एक कॉलम डिलीट कर दिए तो 0 3 माइनस लेमडा 0 3 माइनस लेमडा 0 0 इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस लेमडा, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर माइनस करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 माइनस लेमडा -2 माइनस लेमडा, माइनस 0 हो जाएगा ये, और ये भी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ये भी सारे 0 हो जाएंगे, तो केवल ये एक ही टर्म का वैल्यू निकालना इसी 0, और 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, दिस implies lambda equal to 1, 3 minus lambda is equal to 0, this implies lambda is equal to 3, -2 minus lambda is equal to 0, this implies lambda is equal to -2। तो lambda की 3 वैल्यू आ गया 1 3 एंड -2, यही इसका आइजन वैल्यू हो जाएगा। आइजन वैल्यूज, इसका आइजन वैल्यू हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 1 3 -2। अब निकालना है आइजन वैल्यूज ऑफ 3a⁵ माइनस प्लस 5a² माइनस 6a प्लस 2i। इसी का आइजन वैल्यू बताना है, तो आइजन वैल्यूज ऑफ AQ इज इक्वल टू 127 -8, आइजन वैल्यूज ऑफ A² इज इक्वल टू 194, आइजन वैल्यूज ऑफ A इज इक्वल टू 1 3 -2, आइजन वैल्यूज ऑफ I इज इक्वल टू 1 1 1। अब इस निकालना हमको आइजन वैल्यूज ऑफ दिस, आइजन ऑफ 3a⁵ प्लस 3a³ प्लस 5a² माइनस 6a प्लस 2i, इसका आइजन वैल्यू 3 होंगे। फर्स्ट आइजन वैल्यूज, फर्स्ट आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू, फर्स्ट आइजन वैल्यूज, अब जहां ए है उसमें सबसे पहले 1 रखेंगे 1, तो 3 इंटू 1 का क्यूब 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2 आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट 1 इज इक्वल टू
ये हो जाएगा जो फर्स्ट इसका हो जाएगा आइजन वैल्यू 4, सेकेंड आइजन वैल्यूज, अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 इजक्वल टू 110 एंड 110। थर्ड आइजन वैल्यूज इजक्वल टू, अब थर्ड के लिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे -2 लिखेंगे, तो 3 इंटू -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 इजक्वल टू 10। तो रिक्वायर्ड जो आइजन वैल्यूज हो गया इसका, रिक्वायर्ड आइजन वैल्यूज आर 4, 110 एंड 10। तो लिखेंगे इसमें therefore the required eigen values are 4, 110 and 10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है आइजन वैल्यूज क्या होता है, आइजन वैल्यूज पे आधारित क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है आइजन वेक्टर्स। आइजन वेक्टर क्या होता है, आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर दोनों साथ ही पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया जाएगा फाइंड द आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो आइजन वेक्टर क्या होता है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ order n, the number lambda is called the eigen values of A if there exists a non-zero column matrix X such that Ax is equal to lambda x, then X is called an eigen vector of A corresponding lambda। ये डेफिनेशन जो है आइजन वेक्टर, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, द नंबर lambda is called the eigen values of A if there exists a non-zero column matrix X such that Ax equal to lambda x, then X is called an eigen vector of A corresponding to lambda। यानी lambda का मान जितना निकलेगा
उतने आइजन वेक्टर निकलेंगे। अगर लैम्डा का मान 2 है तो आइजन वेक्टर 2, हर लैम्डा करस्पॉन्डिंग एक आइजन वेक्टर मिलेगा, दैट इज Ax इज इक्वल टू लैम्डा x और A माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। तो जब भी आइजन वेक्टर हम लोग निकालेंगे तो इसी का यूज करेंगे, A माइनस लैम्डा आई ब्रैकेट 1 x इज इक्वल टू 0। जो x है इसी को कहते हैं आइजन वेक्टर। तो आइजन वेक्टर इस निकालेंगे तो हम मान लीजिए x इक्वल टू एक कॉलम मैट्रिक्स, मान लीजिए 3 वेरिएबल है तो x1 x2 x3 इसी रूप में निकालेंगे, यही इसका आइजन वेक्टर होगा। जितने वेरिएबल होंगे वो उसी को लिख देंगे, वही आइजन वेक्टर है। और मान लीजिए 3 लैम्डा का वैल्यू 3 है तो x1 लिख देंगे, फिर x2 फिर x3, ऐसे 3 इसके आइजन वेक्टर हो जाएंगे। ये है आइजन वेक्टर। अब इसकी प्रॉपर्टी, जैसे आइजन वैल्यू पढ़े थे, आइजन वैल्यू क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे ही आइजन वेक्टर हम लोग पढ़े। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी कुछ पढ़ेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वेक्टर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टी है द आइजन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। द आइजन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज नॉट यूनिक। यानी कि आइजन वेक्टर किसी मैट्रिक्स का निकालेंगे वो डिफरेंट आएगा, यूनिक नहीं होगा। ये पहला इसका प्रॉपर्टी है, द आइजन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। दूसरा प्रॉपर्टी इसका है, इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n are different eigenvalues, if lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda n are different eigenvalues of a matrix, then corresponding eigenvectors, then corresponding eigenvectors x1 comma x2 comma x3 dot xn form a linearly independent form a linearly independent set। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इसका है, इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 dot are different eigenvalues of a matrix, then corresponding eigenvectors x1 x2 x3 dot form a linearly independent vectors या linearly independent set। इसका मतलब ये है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो उसके डिफरेंट आइजन वैल्यू अगर है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट लैम्डा n, तो इसके करस्पॉन्डिंग जितने लैम्डा के वैल्यू होंगे उतने ही उसके आइजन वेक्टर निकलेंगे।
तो लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए निकल गया आइजन वेक्टर x1, लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग x2, लेमडा 3 के करस्पॉन्डिंग x3। ऐसे ही जितने आइजन वेक्टर मिलेंगे ये जो है फॉर्म में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है अगर मान लीजिए लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 तीन अगर आइजन वैल्यूज है, इसके करस्पॉन्डिंग तीन आइजन वेक्टर मिलेंगे x1, x2, x3, तीन आइजन वेक्टर मिलेंगे। तो इन तीनों का एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, तीनों आयन वेक्टर को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। इसको रो के रूप में लिख सकते हैं या कॉलम के रूप में, दोनों में लिख सकते हैं इसको। इसमें अब इसके बाद देखेंगे तो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है उसका आइजन वैल्यू मान लीजिए लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 तीन निकल रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग तीन आइजन वेक्टर मिलेंगे x1, x2, x3। जितने आइजन वेक्टर मिलेंगे, मान लीजिए तीन मिला है, तो इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। इस आइजन वेक्टर को रो के रूप में लिख सकते हैं या कॉलम के रूप में भी लिख सकते हैं इसमें। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे और इसका रैंक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रैंक निकालेंगे इसका। अगर इसका रैंक गिवन वेक्टर्स के बराबर अगर है, मान लीजिए इसका रैंक निकाले 3 आ गया और हमारा आइजन वेक्टर 3 है, तो अगर इस मैट्रिक्स का रैंक 3 आ गया तो कहेंगे दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट या इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो यही है इसका मतलब, लीनियरली जो प्रॉपर्टी है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। यानी कि अगर डिफरेंट आइजन वेक्टर है, आइजन वैल्यूज है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आइजन वेक्टर मिलेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए बताया गया है कि जितने वेक्टर्स होंगे उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसका रैंक निकालेंगे। अगर द रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स, देन these vectors are said to be linearly independent set। तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी है, इफ टू आर मोर आइजन वैल्यूज आर इक्वल, इफ टू आर मोर आइजन values are equal, it may or may not be possible to get linearly independent आइजन वेक्टर, आइजन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू इक्वल रूट, यानी कि जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर डिफरेंट आइजन वैल्यूज है तो उसका जो आइजन वेक्टर मिलेगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन जो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है, अगर टू आर मोर आइजन वैल्यूज आर इक्वल, अगर दो या दो से अधिक आइजन वैल्यूज इक्वल होंगे तो उस केस में जो आइजन वेक्टर मिलेंगे वो मे आर मे नॉट बी पॉसिबल टू गेट लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि वो इक्वल रूट्स अगर आ गए तो इक्वल आइजन वैल्यू आ गया तो उससे करस्पॉन्डिंग जो आइजन वेक्टर मिलेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट आइजन वैल्यूज है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
फोर्थ प्रॉपर्टी है इसका, टू आइजन वेक्टर्स x1 x2 आर कॉल्ड, टू आइजन वेक्टर्स x1 and x2 are called orthogonal vector, orthogonal vectors if x1 का ट्रांसपोज इंटू x2 इक्वल टू 0 और x2 का ट्रांसपोज कर दिया जाए और x1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 हो जाना चाहिए। यानी टू वेक्टर्स x1 x2 आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इफ x1 का ट्रांसपोज कर दें, जिसको डिनोट करेंगे x1 पावर t, यानी x1 का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू x2, दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 आना चाहिए, या x2 का ट्रांसपोज कर दें और x1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आ जाएगा। तो कहेंगे दिस टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी, आइजन वेक्टर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आइजन वेक्टर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स corresponding to different eigenvalues, corresponding to different eigenvalues eigenvectors of a symmetric matrix corresponding to different eigenvalues are orthogonal, यानी जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज का है, आइजन वेक्टर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक आया है मैट्रिक्स सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है थोड़ा सा रेफरेंस जान लीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है और इसको ट्रांसपोज कर दिया जाए तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, उसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज का है, आइजन वेक्टर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइजन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी हो गई इसकी। तो आज हम लोग पढ़े आइजन वेक्टर क्या होता है और आइजन वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि आइजन वेक्टर जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो एक ही में दोनों पूछा जाएगा, फाइंड द आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर, तो आइजन वेक्टर अगर फाइंड करना है तो वह सबसे पहले आइजन वैल्यू हम लोग निकालेंगे। आइजन वैल्यूज के लिए बताए थे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले लिखेंगे और वहाँ से डिटरमिनेंट से उसको हल करके लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, वो उसका आइजन वैल्यूज हो जाएगा। और जितने आइजन वैल्यूज आएंगे हर आइजन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एक आइजन वेक्टर मिलेगा। तो आइजन वेक्टर के लिए इसकी प्रॉपर्टी जानना जरूरी है कि आइजन वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, क्वेश्चन जब आएगा उसमें तो उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे पहला प्रॉपर्टी इसमें बताया गया है कि आइजन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक, फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि आइजन वेक्टर अगर डिफरेंट लोग निकाल रहे हैं तो वो सबका सेम नहीं आएगा, यूनिक हो सकता है। यूनिक क्योंकि किसी का और आएगा, किसी का और आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है।
लेकिन कंडीशन है कि जितने आइजन वेक्टर आएंगे सबको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया जाए और उसका रैंक निकाला जाए, और रैंक अगर गिवन वेक्टर के बराबर हो गया तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका यही है कि आइजन वेक्टर्स आर नॉट यूनिक, वो यूनिक नहीं होता है। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी से बताया गया कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया उसके आज डिफरेंट आइजन वैल्यूज हैं तो डिफरेंट आइजन वेक्टर मिलेंगे, लेकिन वो डिफरेंट जो मिलेगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है आइजन वेक्टर्स की। नेक्स्ट वीडियो में इसको बताया जाएगा, इस पे क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे आइजन वेक्टर्स। थैंक यू।